That's Mike. News at 9. किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने दुनिया को अहम संदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एससीओ क्षेत्र दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं का संगम है, जहां व्यापार और संस्कृति का गहरा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया बिखराव की ओर बढ़ रही है और देश अपने अपने हितों तक सीमित हो रहे हैं, ऐसे समय में एससीओ जैसे मंच की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बढ़ते एक तरफावाद और वैश्विक संघर्षों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा है कि सहमति की नींव कमजोर हो रही है और मतभेद तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रही है, जहां लगातार हो रहे संघर्षों से भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में रक्षा और सुरक्षा से जुड़े देशों को मिलकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वर्तमान समय में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बढ़ता यूनिलैटरलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट एक कठोर सच्चाई बनकर सामने आए हैं। सहमत की बुनियाद कमजोर पड़ती दिख रही है और मतभेदों का स्वर पहले से अधिक मुखर हो गया है। एक्सलेंसी, हम आज ऐसे समय में एकत्र हुए हैं जब दुनिया अभूतपूर्व संकटों का सामना कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार हुए संघर्षों ने जान माल का भारी नुकसान भी किया है और यह सिलसिला चिंताजनक रूप से जारी है। डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े होने के नाते यह हमारे लिए आत्ममंथन का समय है, ताकि हम इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा सकें। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर अहम चर्चा हुई। बेयरबॉक ने कहा है कि दुनिया इस समय बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन और संयुक्त राष्ट्र के 3 प्रमुख स्तंभ शांति, विकास और मानव अधिकार पर दबाव का सामना कर रही है। उन्होंने कहा है कि आज की जटिल चुनौतियों से कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता। जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 जैसी महामारी और रूसी आक्रमण जैसे संघर्षों का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। बेयरबॉक ने जोर देकर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना अब विकल्प नहीं बल्कि सभी देशों के लिए जरूरी है। We are witnessing growing geopolitical tensions, increasing fragmentation and pressure on the 3 pillars of the United Nations: peace and security, development and human rights, and even direct attacks on the UN Charter. Yet we also see that no country, regardless of its size or strength, can address today's complex global और मुझे जल संकट के बीच दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर असर दिख रहा है, लेकिन इस भू राजनीतिक खेल में भारत के पास भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार है। मलक्का जल डमरूमत है। इसे चीन की सबसे कमजोर नस कहा जाता है, क्योंकि उसकी करीब 75 से 80% तेल और गैस सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में किसी भी तनाव या युद्ध की स्थिति में भारत इस मार्ग को प्रभावित कर चीन को बड़ा झटका दे सकता है। भारतीय नौसेना भी अब इस दिशा में तेजी से सक्रिय हो रही है। आईएनएस सुनैना आईओएस सागर अभियान के तहत सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा है, जो भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का संकेत है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकसित हो रहा ग्रेट निकोबार द्वीप भारत को इस क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त दे रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी व्यापारिक रणनीति में बड़ा बदलाव करने के संकेत दिए हैं। टेक्सटाइल मंत्रालय के ट्रेड एडवाइजर विपिन मेनन ने कहा है कि शिपिंग के लिए वैकल्पिक पोर्ट्स पर विचार किया जा रहा है, जिनमें जेदा इस्लामिक पोर्ट भी शामिल है। दरअसल क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण पारंपरिक समुद्री रास्तों पर जोखिम बढ़ गया है, जिससे सप्लाई चेन और शिपमेंट प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में भारत अब नए रूट्स और पोर्ट्स के जरिए अपने निर्यात को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। विशेष रूप से टेक्सटाइल सेक्टर पर इसका असर पड़ सकता है, इसलिए सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।